हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग को लेकर। सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग में अगर बात करी जाए तो आज के सेशन में रिवर्सल देखने को मिला है। अब रिवर्सल के पीछे की बड़ी वजह क्या रहेगी, इस पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से Q1 रिजल्ट को लेकर एक अच्छी अपडेट भी ऑलरेडी लास्ट टाइम आ चुकी है, जो अभी तक मैं आप लोग को बताया नहीं था, कवर नहीं किया था। अब आपको आज के इस एनालिसिस के दौरान कवर करने वाला है। इसके अलावा भी रिसेंटली जो करेक्शन था वो वापस थम चुका है। एक अच्छा रिवर्स पैटर्न आज बनता हुआ नजर आया सालासा टेक्नो में भी, तो मार्केट के अंदर भी, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट में भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिले हैं। क्योंकि खासकर जैसा मार्केट का यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है, सेम यहाँ पे वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा सालासा टेक्नो का। तो इसके पीछे का कहानी और लॉजिक बताने वाला हूँ। तो बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन के लिए रहेगी। प्राइस आज की अगर चेकआउट करें तो ₹7.59 आज का क्लोज करता हुआ नजर आया है। ₹7.65 इंट्राडे का हाई नजर आया है, जो एक काफ़ी अच्छी प्राइस कह सकते हैं। क्योंकि लगातार जो पिछले 5 सेशन के अंदर 4 सेशन की अगर आज की बात कर ले तो 4 सेशन के दौरान जो करेक्शन अभी देखने को मिल रहा था 5% का, तो वो आज घटकर 2.70% पर आ चुका है। इसके अलावा अभी कंपनी ने लास्ट टाइम ही अनाउंसमेंट कर दी थी ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। 1 तारीख को ही कंपनी ने अपडेट रिलीज कर दी थी। इसके अलावा आज के सेशन में काफ़ी शानदार वॉल्यूम देखने को मिली है। पहली चीज़ ये रही जो 1,47,00,000 की रहेगी, साथ ही साथ डिलीवरी भी काफ़ी बेहतरीन नजर आई है। अब कंपनी का जो 52 सप्ताह का जो लो लगा हुआ था वो ₹7.03 3 जुलाई को ही लगा था, कल ही लगा था। जैसा कि मैंने आप लोग को कल एनालिसिस शेयर नहीं की थी, उस चीज़ के लिए मैं कुछ टाइम की वजह से नहीं कर पा रहा था। पर यहाँ पे इंट्राडे के हाई अगर देखेंगे तो 17 सितंबर 2024 को ₹23.28 इसकी हाई लगी थी। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिली। पर यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि कंपनी की तरफ से अभी जो, और इसके अलावा अभी कंटिन्यूसली मार्केट में भी जो सेंटीमेंट थे वो नेगेटिव जो चल रहे थे वो आज वापस चेंज होते हुए नजर आए। क्योंकि आज का जो प्री सेशन था वो 7:45 से ओपन हुआ था। इसके बाद मार्केट में एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया देखने को मिली, वापस यहाँ पे लाइन लगी बायर्स की, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऐसा आज मार्केट में जो काफ़ी देर तक चला, 10:30 बजे तक चला। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में वॉल्यूम बढ़ती गई, इन्वेस्टर की जो लाइन थी वो लंबी लगती गई। अब कंपनी के Q1 के रिजल्ट के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस के दौरान 1 जुलाई को ही कवर कर दी थी। तो मेन चीज़ यह है कि अब कंपनी के रिजल्ट आखिर कैसे आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये देखने को मिला है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो इसमें आपको 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वार्टरली जो लास्ट रिजल्ट का डेटा, पिछले Q1 का डेटा और इन्वेस्टर होल्डिंग, तो इसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो मेन चीज़ है अभी रिसेंटली इस महीने की यानी कि इस Q1 की जो SSP है वो सामने आई नहीं है, तो अभी इसमें टाइम लगने वाला है। पिछले SSP को अगर देखेंगे पिछले 4 रिजल्ट्स की, तो पिछले 4 रिजल्ट्स की SSP में पब्लिक होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है, जो एक नेगेटिव संकेत रहेगा। इसके अलावा अभी DI की जो होल्डिंग थी वो टोटल शून्य हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें पिछले टाइम के, अगर पिछले 1 साल की FI की होल्डिंग की, तो FI की होल्डिंग घट चुकी है 8.5% से सीधा 5.5% से भी नीचे आ चुकी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार गिर रही है। ये एक बड़ा ट्रैप रहने वाला है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा लाया जा रहा है। सबसे अगला जो बड़ा खेल जो देखने को मिलेगा वो इसमें आपको नजर आएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम के पीछे की कोई बड़ी वजह है नहीं। रीज़न है कंपनी के अंदर अभी ओवरसोल्ड जोन के ये नीचे करीब जो है कारोबार कर रहा था, जिसकी मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस थी, जो एक लेवल था, वो कह सकते हैं कि ₹20.57 अंकों के ऊपर ये आ चुका था, जो एक काफ़ी ज़्यादा सेलर्स की लाइन जो इसमें लंबी लग चुकी थी। इस वजह से मार्केट में वॉल्यूम में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसा कोई पर्टिकुलर जो रीज़न है वो इसमें है नहीं। ये चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, इसमें गेम आपके साथ हो सकता है, तो इस चीज़ से आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा वॉल्यूम भी आज के सेशन में NSE BSE पर 2 करोड़ की रहेगी। वहीं अगर बात करें लास्ट सेशन की तो 4 करोड़ की वॉल्यूम थी, उससे पहले अगर बात की जाए तो 4 करोड़ की वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 वीक में, 1 मंथ में, 3 मंथ में, पिछले 1 साल के अंदर तो किस प्रकार का नेगेटिव रिटर्न रहा है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिलहाल इसमें कितना ज़्यादा गेम नजर आया है। तो इसमें अगर आज मार्केट को लेकर भी अगर बात की जाए तो मार्केट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर रिवर्सल अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया भी देखने को नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करी जाए
तो कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एनुअली तौर पर अगर बात करी जाए तो एनुअली तौर पर कंपनी की सेल आपको एक अच्छी ग्रो करती हुई नजर आएगी, पर कंपनी के जो खर्च हैं वो कंट्रोल में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल कंपनी के खर्च हो रहे हैं। क्योंकि मार्च 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 122 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, पर मार्च 2025 के अकॉर्डिंग 113 करोड़ का, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट एनुअली गिर रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे देख सकते हैं 40 करोड़, 53 करोड़, फिर उसके बाद सीधा 19 करोड़। तो ये एक नेगेटिव संकेत रहेगा जो कंपनी के आने वाले क्वार्टर 1 के नंबर्स पर इंपैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा कंपनी के जो जो नेगेटिव पॉइंट थे उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी के जो वीक पॉइंट किस प्रकार नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे कंपनी की जो चीज़ें है वो काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस देखने को मिल रही है। क्योंकि कंपनी का यहाँ पे बारी बारी से प्रॉफिट हो रहा है, पर कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करी। कंपनी का ब्याज अवरेज अनुपात कम है, पिछली तिमाही की तुलना में प्रमोटर्स होल्डिंग में कमी आई है 2.45% की, और पिछले 3 सालों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 8.5% ही रहा है। पिछले 3 वर्षों में लाभांश का जो भुगतान है वो 2.62% ही देखने को मिला है। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव संकेत देखने को मिले, नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और अभी कंपनी का स्थान टॉप 100 कंपनियों में भी स्थान शामिल है नहीं इस कैटेगरी के अंदर। तो ये कंपनी के लिए भी और इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के लिए भी कमज़ोर चीज़ें यहाँ पे नज़र आई है। इसके अलावा कंपनी का पी रेशियो अगर देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो फिर से कंटिन्यूसली गिर रहा है, जो एक नेगेटिव संकेत भी रहेगा। क्योंकि कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो अच्छा होना ये बढ़िया रहता है, पर यहाँ पर कंपनी का जो पी रेशियो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। पर यहाँ पे मेन चीज़ है कंपनी की स्टॉक्स भी, जिस प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी की स्टॉक्स भी नज़र आ रही है, तो वहाँ पे कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस काफ़ी कम है, जहाँ पे लगभग 56 का स्टॉक्स भी है, वहाँ पे ओनली 7.5 रुपये का ही है यहाँ पे आपको करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी वीक पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा और चीज़ अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें मेन चीज़ है मोर में अगर देखा जाए तो कंपनी की सेल और मार्जिन। तो कंपनी की यहाँ पे मेन चीज़ क्या है वो है दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वार्टरली सेल। तो क्वार्टरली सेल तो यहाँ पे बढ़ रही थी, पर यहाँ पे मेन चीज़ थी कि एनपीएम नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन डाउन जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन जा रहा है। तो ये सबसे चीज़ें वीक है। और इसके बाद लगातार जीपीएम भी अगर देखा जाए तो जीपीएम बढ़ रहा है। तो इसके अलावा मेन चीज़ यही देखने को मिल रही है कि जब ये चीज़ों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है तो आने वाले टाइम में कंपनी का क्या ही चीज़ें डाउन होने वाली है वो तो आप समझ सकते हैं। अब मार्केट कैप को लेकर अगर बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का कंटिन्यूसली एक टाइम पे जो काफ़ी हाई लेवल पे कंपनी की सेल पहुंच चुकी थी, मार्केट कैप काफ़ी अच्छा बन चुका था, वो आज खत्म होने के कगार पे फिर से नज़र आ चुका है। मिडन मार्केट कैप की सेल में अगर देखा जाए तो मिडन मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। सबसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर हो रही है, कंपनी की सेल डाउन जा रही है। तो इन सब चीज़ों से आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। फिलहाल जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।